हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में निरीक्षण के स्कूल जो निरीक्षण होता है उसके तरीके की। तो अब जो है आने वाले सोमवार से आप लोगों के स्कूल का निरीक्षण का जो तरीका है उसमें यहाँ पे बदलाव किया जाएगा और आप लोग के यहाँ स्कूल का जो निरीक्षण है जो जिसकी गति अभी जो है कुछ दिनों से धीमी पड़ी हुई है उसमें तेजी आएगी। और आप लोगों के विद्यालय में लगभग लगभग दिनों में यानी कि सप्ताह में 3 दिन जो है आपके यहाँ कोई ना कोई निरीक्षण करने आएगा, जिसमें आप लोग के यहाँ बीपीएम से लेकर के बीआरपी, साथ ही साथ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस से भी कर्मचारियों को जो है यहाँ पर विद्यालय जांच में लगाया गया है। और साथ ही साथ जो हेडमास्टर होंगे उनसे वीसी भी लिया जाएगा। अब ये जो है शुरुआत सोमवार से शुरू हो जाएगी और उनका जो है आगमन विद्यालय में शुरू हो जाएगा। अब विद्यालय की अगर बात करेगा, जो विद्यालय में आपके यहाँ आएंगे वो कई सारे चीज़ें देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों के लिए जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि विद्यालय में समय सारणी है अथवा नहीं है। तो जिन भी विद्यालयों में अभी तक भी जो है समय सारणी का उपयोग नहीं होता है वो यहाँ पे आप लोग को 100% उसको एक्यूरेट करवा लेना है और समय सारणी के हिसाब से शिक्षकों को ड्यूटी करना है। ये यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखा जा रहा है। दूसरा जो चीज़ देखा जा रहा है कि अभी जो है VSS का जो गठन हुआ है उसमें जिनका भी जो है 3 साल हो चुका है वहाँ पे नए तरीके का गठन, नए VSS का गठन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तीसरा जो चीज़ यहाँ पे आगे देखिएगा वो आप लोगों का स्कूल की साफ सफाई, उसके बाद जो वहाँ पे आधारित संरचना जैसे बिजली हो गया, लाइट हो गया और साथ ही साथ जो है पेयजल हो गया, इन सभी की व्यवस्था सही ढंग से है या नहीं, ये आप लोग का विद्यालय में वहाँ जाने के बाद देखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे पेयजल के बाद जो है यहाँ पे शौचालय का भी जो है निरीक्षण किया जा रहा है और शौचालय की साफ़ सफाई को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर आपके यहाँ शौचालय की साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो आप लोग को वहाँ पे शौचालय साफ़ सुथरा करवा लेना है। और इसके बाद जो है आप लोग जो भी शिक्षकों के अब बात कर लेते हैं प्रधान अध्यापकों से कौन कौन सी पंजी मांगी जाएगी। तो सबसे पहले पंजी जो उनसे मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा उनके स्कूल में जो VSS का गठन हुआ है वो उसका पंजी चाहिए। उसके बाद जो है नए तरीके से जो यहाँ पर आप लोग का आप लोगों के यहाँ जो भी मद की राशि आई है उसका देखरेख होगा। उसके बाद फिर जो है आप लोग के यहाँ जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ है उसकी मूल्यांकन पंजी की जांच होगी और साथ ही साथ आपका कॉपी भी लिया जा सकता है, कॉपी और मूल्यांकन पंजी और साथ ही साथ ई शिक्षा कोष में जो अपलोड है वो तीनों मार्क्स का मिलान किया जाएगा। अगर कहीं गड़बड़ी पाया जाता है तो यहाँ पर स्कूल परिवार के ऊपर जो है यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षकों की अगर बात करेगा तो शिक्षकों से 100% पाठ टीका यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके अलावा आपके द्वारा है प्रत्येक बच्चे को होमवर्क दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है इसकी भी जांच की जाएगी। और वो जो स्कूल होमवर्क जो दिया जा रहा है उसमें किस तरह से आप कॉपी चेक करते हैं उसका भी जो है यहाँ पे देख रेख किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे उसमें किसी तरह से जैसे उसमें हस्ताक्षर वगैरह छूटा हुआ है, डेट छूटा हुआ है, कहीं पे बच्चे गलती कर लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपसे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोगों का यहाँ जो होमवर्क होगा उसको सही ढंग से चेक करना है, रोजाना देना है और पाठ टीका को कंप्लीट रखना है। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये आप लोगों से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में निरीक्षण के स्कूल जो निरीक्षण होता है उसके तरीके की। तो अब जो है आने वाले सोमवार से आप लोगों के स्कूल का निरीक्षण का जो तरीका है उसमें यहाँ पे बदलाव किया जाएगा और आप लोग के यहाँ स्कूल का जो निरीक्षण है जो जिसकी गति अभी जो है कुछ दिनों से धीमी पड़ी हुई है उसमें तेजी आएगी। और आप लोगों के विद्यालय में लगभग लगभग दिनों में यानी कि सप्ताह में 3 दिन जो है आपके यहाँ कोई ना कोई निरीक्षण करने आएगा, जिसमें आप लोग के यहाँ बीपीएम से लेकर के बीआरपी, साथ ही साथ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस से भी कर्मचारियों को जो है यहाँ पर
विद्यालय जांच में लगाया गया है। और साथ ही साथ जो हेडमास्टर होंगे उनसे VC भी लिया जाएगा। अब ये जो है शुरुआत सोमवार से शुरू हो जाएगी और उनका जो है आगमन विद्यालय में शुरू हो जाएगा। अब विद्यालय की अगर बात करेगा, जो विद्यालय में आपके यहाँ आएंगे वो कई सारे चीज़ें देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों के लिए जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि विद्यालय में समय सारणी है अथवा नहीं है। तो जिन भी विद्यालयों में अभी तक भी जो है समय सारणी का उपयोग नहीं होता है, वो यहाँ पे आप लोग को 100% उसको एक्यूरेट करवा लेना है और समय सारणी के हिसाब से शिक्षकों को ड्यूटी करना है। ये यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखा जा रहा है। दूसरा जो चीज़ देखा जा रहा है कि अभी जो है VSS का जो गठन हुआ है, उसमें जिनका भी जो है 3 साल हो चुका है, वहाँ पे नए तरीके का गठन, नए VSS का गठन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तीसरा जो चीज़ यहाँ पे आगे देखिएगा वो आप लोगों का स्कूल की साफ सफाई, उसके बाद जो वहाँ पे आधारित संरचना जैसे बिजली हो गया, लाइट हो गया, और साथ ही साथ जो है पेयजल हो गया, इन सभी की व्यवस्था सही ढंग से है या नहीं, ये आप लोग का विद्यालय में वहाँ जाने के बाद देखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे पेयजल के बाद जो है यहाँ पे शौचालय का भी जो है निरीक्षण किया जा रहा है और शौचालय की साफ़ सफाई को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर आपके यहाँ शौचालय की साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो आप लोग को वहाँ पे शौचालय साफ़ सुथरा करवा लेना है। और इसके बाद जो है आप लोग जो भी शिक्षकों के अब बात कर लेते हैं प्रधान अध्यापकों से कौन कौन सी पंजी मांगी जाएगी। तो सबसे पहले पंजी जो उनसे मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा उनके स्कूल में जो VSS का गठन हुआ है वो उसका पंजी चाहिए। उसके बाद जो है नए तरीके से जो यहाँ पर आप लोग का आप लोगों के यहाँ जो भी मद की राशि आई है उसका देखरेख होगा। उसके बाद फिर जो है आप लोग के यहाँ जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ है उसकी मूल्यांकन पंजी की जांच होगी। और साथ ही साथ आपका कॉपी भी लिया जा सकता है, और कॉपी और मूल्यांकन पंजी, और साथ ही साथ इस शिक्षा कोर्स में जो अपलोड है वो तीनों मार्क्स का मिलान किया जाएगा। अगर कहीं गड़बड़ी पाया जाता है तो यहाँ पर स्कूल परिवार के ऊपर जो है यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षकों की अगर बात करेगा तो शिक्षकों से 100% पाठ टीका यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके अलावा आपके द्वारा है प्रत्येक बच्चे को होमवर्क दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी जांच की जाएगी। और वो जो स्कूल होमवर्क जो दिया जा रहा है उसमें किस तरह से आप कॉपी चेक करते हैं उसका भी जो है यहाँ पे देख रेख किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे उसमें किसी तरह से जैसे उसमें हस्ताक्षर वगैरह छूटा हुआ है, डेट छूटा हुआ है, कहीं पे बच्चे गलती कर लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपसे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोगों का यहाँ जो होमवर्क होगा उसको सही ढंग से चेक करना है, रोजाना देना है और पाठ टीका को कंप्लीट रखना है। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये आप लोगों से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा।